जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, यू मोस्ट वेलकम सर। पहले तो ये बताइए कि कल रात के शौक से तो निकल आए ना, यानी आई नो सुबह उठे होंगे ये ख्याल, वैसे अब तो खैर सोते सोते ही सुबह हो गई होगी, इतनी देर तक ये मैच चला। लेकिन मुश्ताक, आई थिंक इट वाज यू वुड से कि एक मैच दैट वाज देयर टू बी वन। आई थिंक बल्कि वो ये कहा जाता है ना कि इट वाज मुल्तान सुल्तान मैच टू लूज एंड यू लॉस्ट इट। तो काफ़ी मूड तो सोम्बर होगा ड्रेसिंग रूम में आफ्टर द मैच। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले वेरी सबसे नाइस। पहले तो क्रेडिट और कलंदर के शहीन को और हारिस रऊफ को, जो उन्होंने आखिरी 2 ओवर 4 ओवर किए हैं। स्पेशल ओवर थे और इसीलिए वो शहीन तो स्पेशली नंबर 1 बॉलर इसीलिए दुनिया का माना जाता है कि उस जैसे रिवर्स स्विंग हुई तो उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया है। एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू लाहौर, बहुत अच्छा खेले हैं। एज यू गाइज नो कि जीता हुआ मैच था हमारा, तो हम बिल्कुल चुके थे मैच। तो आई थिंक ये जो पीएसएल की और ये जो मैचों की सबसे बड़ी क्वालिटी और खूबसूरती यही है कि आप कभी भी आप अज्यूम नहीं करते कि मैच इन योर पॉकेट, एज लॉन्ग एज मैच आप खत्म करके नहीं आते। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पीएसएल में जब पहला मैच होता है तो एज ए कोचिंग स्टाफ आपने अपने लड़कों को उठाना होता है, बिल्कुल उनको गेयर अप करना होता है कि आप ऑल द वे अच्छी क्रिकेट खेले हो। आखिरी 3 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए वो दे डिजर्व टू विन दैट मैच बेसिकली। Definitely, they definitely deserve to win the match because जिस तरह the trio of लाहौर कलंदर्स, जहाँ पे मैं हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी एंड जमान खान ने इस ट्रायो को जिस तरह अच्छे तरीके से ज्वाइन इन कर लिया है, इट वाज कमेंडेबल। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई, जिस तरह की कैप्टनसी हुई। सो यस, क्या रहा कल का हालो अहवाल, आपको वो जरा दिखा देते हैं और बता तो पार्शली दिया। हाँ बिल्कुल पार्शली दिया था हमने सोचा कि जी मुश्ताक साहब को भी जो है वो खुशामदीद कहते हैं, उसके बाद जरा अपने स्कोर कार्ड को भी हम रैप अप कर लें। तो जी आपकी स्क्रीन पर है ये स्कोर कार्ड। पहले बैटिंग करते हुए 175 रन्स बनाए लाहौर कलंदर्स ने, फखर जमान बीइंग द हाईएस्ट रन गेटर एंड एज आई सेड उसामा मीर बीइंग द पिक ऑफ द बॉलर। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया सिर्फ 25 रन्स देकर। जवाब में मुल्तान सुल्तान की पहली विकेट की पार्टनरशिप 100 रन की थी, लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट था वो बढ़ता जा रहा था। ऑफ कोर्स इस स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे आगे चल के कि जो मैच को डीप ले जाने वाला सिलसिला था ये बाय प्लान था या वाकई शुरू में भी बॉलिंग जो है वो अच्छी लग रही थी। लेकिन बहरहाल जी हाईएस्ट रन गेटर रहे मोहम्मद रिजवान, और जिन्होंने 75 रन बनाए, इसके अलावा 35 रन बनाए शान मसूद ने। और आखिर में जहां पे एक्सपेक्टेशन थी कि केरन पोलार्ड, खुशदिल शाह, डेविड मिलर इस मैच को फिनिश करेंगे, वेल आखिरी 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे, 2 चौके जरूर मारे, 1 रन से शिकस्त हुई। द पिक ऑफ द बॉलर फॉर लाहौर कलंदर्स, मेरा ये ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इस पे बहुत खुश होगा कि शाहीन शाह अफरीदी कल अपना कमबैक मैच खेल रहे थे और क्या जबरदस्त कमबैक मैच रहा। पहले ओवर से ही वाज राइट ऑन द मनी। 4 ओवर में 27 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया और हारिस रऊफ के 4 ओवर में 37 रन आए। बट बहरहाल जी ये रहा सिलसिला इस मैच का, 1 रन से कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर्स ने। देयर टाइटल डिफेंस इज ऑफ द मार्क नाउ विद अ क्लोज विक्ट्री। और लाला आपसे हम बात करते हैं, हमने शाहीन का जिक्र किया, शाहीन की बॉलिंग कल आपने देखी, खुशी तो हुई होगी देख के कि माशाल्लाह ही इज लुकिंग गुड। नहीं, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, अच्छा स्टार्ट किया, अच्छे रिदम में लग रहा था। काफ़ी अर्से बाद पहला मैच था, जिस तरह मैचेस खेलता रहेगा और इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। कल जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं मैच बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग के किसी इतने बड़े हमारे पीएसएल का पहला ही मैच इतना ज़बरदस्त रहा हो। मुशी भाई जो बात कर रहे हैं रिवर्स स्विंग, कल खैर हमें तो रिवर्स स्विंग नज़र नहीं आई, हम टीवी पे मैच देख रहे थे, ऐसे रिवर्स स्विंग बिल्कुल नज़र नहीं आई क्योंकि एक जीता हुआ मैच था मुल्तान सुल्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि रिजवान ने इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, एज अ कैप्टन टीम को लीड किया, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन को कैलकुलेट करके चलना चाहिए था कि उसके साथ मिलर खेल रहा था तो आपने अपने 100 भी मिस कर दिए और जो एज अ कैप्टन मैच जितवाना चाहिए था वो भी नहीं जितवाया। आपका शाहीन 1 ओवर के लिए आया था, आप वहां पे 5-6 रन भी कर लेते तो कोई ऐसा इशू नहीं था। मिलर आपके साथ खड़ा हुआ था और उस पे शाहीन पे चांस लेने की जरूरत नहीं थी। तो वहां थोड़ी सी मैं समझता हूं कि जहां स्मार्ट क्रिकेट खेलने की बात करते हैं तो वहां अगर खेल जाता, रिजवान चांस नहीं लेता शाहीन को इस तरह, तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान मैच जीता हुआ था। काइंड ऑफ बॉल शाहीन ने जिस तरह की बॉल रिजवान को की, मिसबा मैं आपकी तरफ आऊंगी, मतलब जिस तरह जितनी उसमें फ्लो में रिजवान खेल रहे थे, शायद ऐसी ही कोई एक आउटस्टैंडिंग बॉल चाहिए थी रिजवान को आउट करने के लिए। एंड उस वक्त आपको देख के जो है वो परफेक्टली अंदाजा हुआ कि शाहीन इज बैक इन हिज पॉइस। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट ओवर था वो, और रिजवान की विकेट बहुत इम्पोर्टेंट थी
क्योंकि जो एक चीज़ मुझे नज़र आई ओवरऑल पूरे मैच को अगर अब देखा जाए तो ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आए। मुल्तान की स्टार्ट में बॉलिंग, आई थिंक वो जो जिस लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की शुरू में को 1-2 ओवर अच्छी जगह पे किए समीन गुल ने, उसके बाद थ्रू आउट अगर आप देखें तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की, जो कि जिसने हेल्प किया फ़खर जमान को रन्स करने में। और मेरे ख़्याल में जिस तरह उस टाइम पे गेंद स्विंग हो रहा था, नया बॉल और अच्छी लेंथ से हो रहा था, अगर ये थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करते तो लाहौर के लिए मुश्किल हो जाती। बट आई थिंक शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलों पे रन्स किए। और फिर एंड में अगर हम उसको पूरे मैच को लेके जाएं, रिजवान ने लाहौर की अच्छी बॉलिंग के बावजूद उनको गेम में रखा। और एक चीज़ वही जो मैंने बात की शाहीन की, कि वो रीड करना सिचुएशन को एज ए कैप्टन, वो थोड़ा सा अपने आप को फिर अर्ली लेके आया। नॉर्मली वो 18वां या 20वां ओवर करता है, लेकिन वो पहले लेके आया, इसीलिए उसको पता था कि रिजवान की विकेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाला ने बिल्कुल सही कहा, रिजवान थोड़ी सी वहाँ गलती कर गए। और दूसरा जो थोड़ी सी गलती कैलकुलेट करने में ये हुई है मुल्तान को, कि जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिसका आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ है आखिरी 5 ओवर, वो नॉर्मल दूसरी टीमों की तरह उनकी बॉलिंग नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ है आखिरी 5 ओवरों में 9 ओवर 10 ओवर इतने आराम से नहीं करने देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं 6 ओवरों के बाद वो कुशन लेना है अपने आप को। वही हुआ, 10 ओवर विकेट्स इन हैंड, स्टिल लास्ट 4 ओवर्स क्वालिटी बॉलिंग जो थी, शाहीन के ओवर, हारिस के ओवर, फिर जमान ने जिस तरह बॉलिंग की, उसने प्रेशर डाला। और इवन आपके मेन स्ट्राइकर खड़े थे और उन्होंने उनको रन नहीं करने दिए। तो मुझे लगता है कि यही स्ट्रेंथ थी लाहौर की, पिछली दफ़ा भी, इस दफ़ा भी। कहीं ना कहीं आपको इसको काउंटर करना है टीमों को। और दूसरा, जब यॉर्कर्स हो रहे हैं और आपके दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो सामने सिर्फ हिट मारते हैं, परफेक्ट यॉर्कर्स को आप डिस्टर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेफ्ट शॉट या कुछ ना कुछ आपको ट्राई करना चाहिए था, वहाँ नहीं किया। मुल्तान यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई बॉल मिल जाएगा, हम कर लेंगे 10 ओवर। बट आई थिंक हेड्स ऑफ, फुल क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स, टू शाहीन। और आखिर के 5 ओवर और स्पेशली जो एक सिनेरियो क्रिएट हो गया था जब वीज़े को बॉल देने लगे वो, तो मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा अब तो मैच गया। क्योंकि ये टाइम है, ये स्ट्रेंथ है ज़मान की। वो ऐसा बॉलर है कि यॉर्कर्स पे उसको 15 करना मुश्किल है। वीज़े मीडियम पेसर है, वो मिडल में तो कर सकता है, यहाँ मुश्किल होगा। और राइटली चेंज किया उस डिसीजन को, और ज़मान प्रूव्ड। और मिसबा, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर भी ज़मान ने लास्ट ओवर किया था और मेरे ख्याल में कितने रन बचे? 3 रन दिए थे उसमें सिर्फ। बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छी यॉर्कर्स किए थे उसने। 14 रन चाहिए थे उसमें, उसमें 14 रन चाहिए थे और उसने डिफेंड किया, सिर्फ 3 रन दिए। और ये बनता भी उसी को ओवर था। बिल्कुल, पहले वो समहाउ को कंफ्यूजन थी, पहले वीजे को बॉल दे रहे थे, बट सडनली जो है ना वो चेंज हुआ, एंड दैट वाज आई थिंक द राइट डिसीजन। तो मेरे ख्याल में लाहौर ने बहुत ज़बरदस्त मैच जीता है इस सिचुएशन से, क्योंकि लेटल पार्ट में ज़्यादातर मैच मुल्तान के हाथ में था। बट उसके जैसे वो कहते हैं ना कि उनके मुंह से बिल्कुल मैच छीन के लाया लाहौर।